हेलो एवरीवन, आई ऑफ ट्रूथ हॉलिस्टिक एंड स्पिरिचुअल चैनल में आप सभी का स्वागत है। अल्फ़ाबेट्स की श्रृंखला में आप जान रहे हैं अपने फर्स्ट अल्फ़ाबेट की क्वालिटीज़ जो आपको काफ़ी हद तक इम्पैक्ट करती हैं हमारे जीवन में। मैं चाहूँगी कि जितने भी अल्फ़ाबेट्स के बारे में बताया जा रहा है और यदि आपको लगता है कि उसमें से आपकी काफ़ी हद तक मैच करता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि एक सर्वे होता है जब हम न्यूमरोलॉजी की पढ़ाई करते हैं, स्टडी करते हैं और आपका कैरेक्टर पढ़ते हैं या आपको उससे रिलेटेड रेमेडीज़ देते हैं, तो यदि आपकी जो भी आपको बताया जा रहा है 60% आपके अंदर वो क्वालिटीज़ हैं, 70% हैं, या जो उसके बेनिफिट्स बताए जा रहे हैं वो बेनिफिट्स आपको मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं, तो आप समझेंगे साइंस को। यदि आपको वो बेनिफिट्स नहीं मिल रहे हैं तो इसका मतलब आपको कुछ रेमेडियल पार्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि बाय बर्थ जिस नाम से आप गवर्न हो रहे हो, इस दुनिया में पहचाने जाते हो, तो हर अल्फ़ाबेट एक वाइब्रेशन लेके आता है। न्यूमरोलॉजी साइंस वाइब्रेशन साइंस है और प्लैनेट्स के ऊपर बेस्ड साइंस है। तो जो प्लैनेट से इफेक्ट होता है आपके ऊपर, वो प्लैनेट आपको रूल कर रहा होता है, और जिस दिन आपने जन्म लिया, आपकी जन्म तिथि पे जो प्लैनेट है जो आपको मिल रहा है और पूरा आपका जो डेस्टिनी नंबर होता है उसका जो प्लैनेट है, तो हर एक का इम्पैक्ट होता है। तो सारे इम्पैक्ट मिलके आपको क्या पॉजिटिव रिजल्ट दे रहे हैं और क्या नेगेटिव रिजल्ट दे रहे हैं, इस साइंस को आप समझेंगे तभी आप इस चीज़ को अच्छे से समझ पाएंगे। तो हम बात करेंगे आज एक ऐसे अल्फ़ाबेट की, आप लोग गेस लगाएं, आसमान की तरफ उड़ते, बहुत तेज ऊंचाई पे आप उसको उड़ते हुए देखेंगे। वो अल्फ़ाबेट है, गेस किया आप लोगों ने, जिसकी डोर अपने हाथों में खींचे रहते हैं, बांध के रखते हैं, उसका कंट्रोल आपके हाथ में होता है और आप उसको ढील देते हैं तो वो खूब ऊंचाई पे चढ़ती चली जाती है। और जब कोई अगर बीच में उसको टांग अड़ा के काट दे तो आप धड़ाम से आके नीचे गिर जाते हैं। तो ऐसा एक अल्फ़ाबेट है हमारा जो काइट, जिससे शुरू होता है अल्फ़ाबेट के। अल्फ़ाबेट के हमारा, अगर हम अल्फ़ाबेट्स की श्रृंखला में देखें तो वो आता है हमारे 11वें नंबर पे, 11वें नंबर पर। तो ये हमारा मास्टर नंबर है, 11 इज़ अवर मास्टर नंबर। तो इसके अंदर 11 की एनर्जी है और जब हम इसको 1 + 1 कर लेते हैं तो ये 2 मून से गवर्न हो जाता है। तो जो के अल्फ़ाबेट है न्यूमरोलॉजी के हिसाब से, इसके अंदर जो शेल्डन न्यूमरोलॉजी में इसको जो अल्फ़ाबेट को जो वैल्यू मिली है वो भी मिली है 2, तो वो भी फिर मून से गवर्न होता है। तो के अल्फ़ाबेट में जो किसकी प्रधानता हो गई, सन के साथ साथ मून की प्रधानता हो गई। तो ये के अल्फ़ाबेट जो है आपका बहुत ही इमोशनल होता है, इमोशन से भरा हुआ होता है के अल्फ़ाबेट। और ऐसे लोग बहुत सपने देखने में बिलीव करते हैं, बैठे बैठे बहुत सपने बुनते हैं और खूब ऊंचाइयों तक जाना चाहते हैं। और खूब ऊंचाइयों पे जाने के लिए उनको क्या करना होता है, आप सभी जानते हैं कि यदि आप सपने देख रहे हैं तो एक्शन करने की ज़रूरत है। जब एक्शंस करेंगे तो ही आप जीवन में ऊंचाइयों पर पहुंच पाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि यदि आपने अपने आप को ढील दे दी, आलस कर लिया, आपके जीवन में इरेगुलरिटी आ गई, आप टुवर्ड्स डाउन साइड जाके काम कर रहे हैं, मतलब आपके इमोशंस बहुत नेगेटिव साइड में जा रहे हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं, तो ऐसे लोग सक्सेसफुल नहीं हो सकते हैं। के अल्फ़ाबेट एक ऐसा अल्फ़ाबेट है जो बहुत सपने देखता है और यदि डेडिकेटेडली मेहनत करता है तो बहुत ऊंचाइयों पे पहुंच सकता है और बहुत ऊंचाइयों को छू जाता है। अब हम यदि इसकी शेप की बात करें तो देखेंगे कि इसकी जो शेप है स्ट्रॉन्ग, सीधा वो स्ट्रेट, फिर सेंटर से 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। के की जो संरचना आप देखते हैं, एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रेट लाइन, दैट इज योर स्ट्रेट शोज योर स्ट्रेंथ। आप में इतने स्ट्रेंथ है कि आप स्ट्रेट खड़े हैं, जिसका धरातल बिल्कुल अर्थ से कनेक्टेड है। और जो हम आपका सेंटर में अगर हम देखें तो हमारा सोलर प्लेक्सस भी आ जाता है। तो सोलर प्लेक्सस से अब 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं। एक जाता है हमारा अर्थ हेवनली एनर्जी की तरफ और एक जाता है हमारा अर्थली एनर्जी की तरफ, टुवर्ड्स डाउनवर्ड्स
अर्थ की तरफ, तो मेटेरियलिस्टिक चीज़ों की तरफ। यदि हम के की संरचना को यदि आप आकृति के हिसाब से इसके वाइब्रेशन लेवल को समझेंगे तो आप देखेंगे कि जो के है वो विद द वेरी स्ट्रॉन्ग फीट, स्ट्रॉन्ग उसके अर्थली चीज़ों से, जो हमारी फिजिकल नीड्स की चीज़ें हैं उनके साथ वो बहुत कनेक्टेड होता है, इमोशनली स्ट्रॉन्ग, अपने पैर टिका के वो अपनी अर्थली चीज़ों के साथ कनेक्टेड होता है। तो उनके साथ जब उसका बहुत इमोशनल अटैचमेंट हो जाता है, ऐसे लोगों को हम के नंबर वाले लोगों को, जिन भी लोगों का नाम के से आता है, कनिका, कमल, कामिनी, जिनके भी इस तरह से नाम है के से, वो लोग इस चीज़ को सोचें, समझें, अपनी नेचर को परखें, क्या उनके अंदर ये क्वालिटीज़ हैं, और वो लव एनर्जी से तो भरपूर होते हैं। वे लोगों की मदद करना चाहते हैं, दे आर वेरी इमोशनल ऑल्सो, लोगों को खुल के मदद करना चाहते हैं, और कई बार वो इतने मदद करने में संलग्न हो जाते हैं कि वो अपने घर परिवार की भी चिंता नहीं करते हैं। और के वाले लोग जिनका भी अल्फ़ाबेट से होता है वो हमेशा 2 पार्ट्स में डिवाइडेड रहते हैं, या तो वो बिल्कुल अपर जोन में चले जाते हैं, स्पिरिचुअलिटी की साइड में चले जाते हैं, या वो अप डाउनवर्ड्स टूवर्ड्स मेटेरियलिस्टिक चीज़ों में बहुत ज़्यादा उलझे रहते हैं, उन्हीं के अंदर उलझे रहते हैं। यदि आपके ऊपर के जो नेगेटिव साइड्स हैं, दो के नेगेटिव इफेक्ट्स आपको यदि आपकी लाइफ में देखने को मिलते हैं, तो आप ऐसे लोग जब बहुत इमोशंस से तो बहुत जल्दी इमोशनली हर्ट हो जाते हैं। यदि जैसा कि कोई आपसे बात कर रहा है और आपको उसकी कोई बात बुरी लग गई, तो आप उसके साथ बिल्कुल एकदम से पीछे हट जाते हैं, उसके साथ डिटैच हो जाते हैं, उससे बात भी करना पसंद नहीं करते हैं, और कई बार आप लोग बहुत स्टबर्न हो जाते हैं। कोई यदि आपको बताना भी चाहता है कि आप यहाँ पे गलत हैं, तो आप उस बात को भी सुनने के लिए तैयार नहीं होते हैं, आप सिर्फ अपनी ही बात को मनवाना चाहते हैं। क्योंकि इमोशंस में कई बार डिप्रेशन में भी आप जा सकते हैं, नर्वस टेंशन में भी आपके आ जाते हैं, नर्वस टेंशन्स भी आ जाती हैं। तो इस तरीके जो आते हैं कि, लेकिन बट ऐसे लोग बहुत इंट्यूटिव होते हैं, बहुत स्पिरिचुअल होते हैं, और क्योंकि वो हमेशा हायर एनर्जीज के साथ, जब आप लोअर एनर्जीज को साथ में लेते हुए टुवर्ड्स अपवर्ड्स हायर एनर्जीज के साथ जुड़ते जाते हैं, तो आप देखेंगे कि आपका जो जीवन है आगे का बहुत स्मूथ होता चला जाता है। तो के से जिन भी लोगों का नाम शुरू होता है, उनको तो मैं यही बताना चाहूँगी कि वो स्पिरिचुअल साइड को अपना ज़रूर साथ में ले के चलें, स्ट्रॉन्ग करके चलें मून पे, क्योंकि मून प्लेनेट से आप गवर्न हैं, और मून प्लेनेट आपको पता है कि इमोशंस बहुत देता है, कभी अप है कभी डाउन है। इसी तरह जीवन में आपके बहुत उतार चढ़ाव भी आते रहते हैं। कभी आपका 1 ईयर बहुत अच्छी परफॉर्मेंस होगी और 1 साल बहुत आपका डाउन चला जाएगा, फिर उसके बाद फिर एकदम से आपका बहुत हाइप चला जाएगा। तो इस तरह के आपके जीवन में उतार चढ़ाव भी आते रहते हैं, अप एंड डाउन की सिचुएशंस आपकी चलती रहती हैं। ऑन दी होल देखा जाए तो के अल्फ़ाबेट इज़ अ वेरी गुड अल्फ़ाबेट विद फुल ऑफ इमोशंस। सोसाइटी की मदद करना चाहते हैं, लोगों की मदद करना चाहते हैं, लव एंड अफेक्शन से भरे हुए होते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए प्रिकॉशंस यही हैं कि ये चंद्रमा के ऊपर, मून के ऊपर गेज करें, मेडिटेशन करें, इससे उनकी एनर्जी अच्छी होगी। और ओम चंद्राय नमः का जाप करें, एक माला रोज करें, तो देखेंगे कि, और या फिर अपने साथ एक चांदी का स्क्वायर कॉइन अपने पास रखें, चांदी के गिलास में दूध पिएं, तो के अल्फ़ाबेट के और पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। आशा करती हूँ जो लोग भी इन चीज़ों से, इन बातों से सहमत होंगे, यदि आपके अंदर इसमें से कुछ भी क्वालिटीज़ हैं, 40-50% बात से आप सहमत है, तो ज़रूर थम्स अप ज़रूर भेजें। ये हमारे को बहुत ही प्रोत्साहित करता है। और अल्फ़ाबेट, आप किस अल्फ़ाबेट के बारे में जानना चाहते हैं तो ज़रूर लिखें। नेक्स्ट अल्फ़ाबेट मैं आपकी डिमांड पे ही बनाऊंगी, मैं डिमांड पे भी बना रही हूँ, जो चाहते हैं कि हम आपके अल्फ़ाबेट के बारे में बताएं, क्योंकि आपके बहुत अच्छे कमेंट्स मिल रहे हैं, लोगों के व्यूज़ मिल रहे हैं मेरे को कि आप इससे काफ़ी हद तक सहमत हैं, जो भी बातें आपको बताई जा रही हैं। तो इसी के साथ इस अल्फ़ाबेट को हम यहीं विराम देते हैं। वैसे तो डिस्कस करने के लिए हम बहुत बातें हैं उनसे बताने के लिए, बट ये तो अभी शॉर्ट में टू द पॉइंट ही बताया जा रहा है। कोर्सेज के अंदर हम बहुत पूरा डिटेल में बताते हैं इसके बारे में। तो यहीं पे विराम देते हुए अगले अल्फ़ाबेट के साथ फिर जुड़ूंगी। थैंक यू। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए YouTube पर, इसे फॉलो कीजिए Facebook पर, Instagram पर, Twitter पर और कू पर।
हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।